तो दोस्तों तनवीर अहमद और मोहम्मद आमिर ने फिर से बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों T20 फाइनल हो रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इनको क्यों तकलीफ हो रही है। दोस्तों तनवीर अहमद और मोहम्मद आमिर इस तरह की बुजंगियां मार रहे हैं दोस्तों, फिर एक बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तनवीर भाई फाइनली द बिगेस्ट फाइनल, और मैं आज एंड के लिए प्रेडिक्शन नहीं छोड़ूंगा। स्टार्ट में ही आपसे पूछ रहा हूं, तमाम तर चीजें देख के, कंडीशन, टीमें, ऑन पेपर, पीछे का फॉर्म और आगे की कंटिन्यूटी, क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है राइट नाउ? देखिए मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जीतना चाहिए। ओके। और लास्ट दोनों मैचेस जिस तरह खेले, स्पेशली न्यूजीलैंड ने जो खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड इंडिया के ऊपर कि वन साइड मैच किया। इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 170 रन 13 ओवर में कर दिए, और फिन एलन ने जो 100 किया, ये साइफर्ट, ये बहुत बड़ा प्रेशर है इन दोनों का इंडिया के ऊपर। तो प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते। अब मुझे नहीं पता, उधर से गालियां आएंगी, मुझे पता ज़्यादा था तो गालियां आएंगी। ये पर्सनल होकर इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। मैं इस वजह से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए, न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के आज के होने वाले फाइनल के बारे में अपनी प्रेडिक्शन दी है। मोहम्मद आमिर का काफी चर्चा रहा वर्ल्ड कप में, कहीं पे उनकी प्रेडिक्शन ठीक थी, कहीं पे गलत थी, मगर भारत को सेमीफाइनल में वो नहीं देख रहे थे और अब फाइनल की वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। उन्होंने कुछ मशवरा भी दिया टीम मैनेजमेंट को, जाहिर है अपने हद तक दिया है। और आप सोचेंगे यार इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, ये पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया। मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि अगर बैटिंग को देखा जाए तो न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों की बैटिंग ठीक है, मतलब बराबर की बैटिंग है, दोनों ही अच्छी हैं, तो कोई फर्क नहीं है सच। ये आमिर का कहना है। बैटिंग वो न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों की बराबर में देख रहे हैं, बट उनको बॉलिंग में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी लग रहा है मोहम्मद आमिर को। उनको लगता है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग निस्बतन इंडिया की बॉलिंग से बेहतर है। हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। हमारे साजिश है जी, नहीं साजिश नहीं है, लेकिन आप वो साजिश की बात ना करें ना कि बॉल चेंज कर दी तो फलाना कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ। नहीं, बट मैंने शायद उसका भी सुना है, क्रिस ब्रॉड, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड की बात, ये बॉल के हवाले से कि 15 स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई बात की है? जी, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी की है और अब्दुल रऊफ ने भी की है कि 15वें ओवर में आपने बॉल चेंज किया। और उसने ये कहा कि यार ये नया बॉल जो है, जो स्विंग ना किसी का हो रहा था आर्चर का, इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया। क्या मैच खेला गया था, दो तगड़ी टीमें, 254, वो भी चेस होता हुआ दिखाई दे रहा था। 7 रन से इंग्लैंड वो मैच हारी। लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी, और यही बात इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड भी कहते हुए दिखाई दी, और उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है। शाजिब, एक दफ़ा वो हेटमायर का एज था, यही इंडिया के खिलाफ मैच में इतना दूर बॉल था, वो भी कह रहे थे इतना दूर है, और हेटमायर को उन्होंने स्निक लग गया था, आउट हो गए थे। इस बार जो सवाल उठाया है स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी और अब्दुल रऊफ ने, दोनों का कहना ये कि 15वें ओवर के बाद जो बॉल रिवर्स स्विंग हुआ बुमराह का, जो उन्होंने यॉर्कर्स किए, 1 प्लेबल बन गए थे, वरना ये अचीवेबल टोटल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम 15 ओवर से पहले उनका फ्लो देखें, जो बैटिंग का फ्लो था, जैसे बैथल और जो बाकी उनके बैटर्स खेल रहे थे, तो वो लग नहीं रहा था कि कुछ होगा विकेट में या कुछ है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों मोहम्मद आमिर और तनवीर अहमद ने फिर से बड़ी गलती कर दी है, और तनवीर अहमद ने इतनी बड़ी गलत बात की है दोस्तों, आज फिर से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये मुंह लटका कर बैठे होंगे दोस्तों इस बंदे का अंदाजा लगाएं, इनका इंडियन क्रिकेट से क्या लेना देना है। इनसे सवाल पूछा गया है तनवीर अहमद से यह पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि जो आज का T20 का फाइनल है, ये कौन सी टीम जीतेगी। पहले तनवीर अहमद ने कहा है कि ये T20 का फाइनल न्यूजीलैंड टीम जीतेगी। फिर तनवीर अहमद ने कहा है कि दुआ करें कि इंडिया टीम हार जाए और न्यूजीलैंड टीम जीत जाए। तो मैं इस बंदे से यह पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आपको क्या मिलेगा, न्यूजीलैंड को जितवा कर आपको क्या मिलेगा, आपका क्या लेना देना है जो मैच हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का। आपकी औकात क्या है, पहले यह बताइए। आपके जो टीम है उसने तो आपकी नाक कटवा दी है, उसने तो आपकी इज्जत नहीं रखी। आपको तो टीवी पर आना भी नहीं चाहिए, आपको मुंह छुपाकर घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन टीवी पर आकर कह रहा है कि न्यूजीलैंड टीम जीतेगी और इंडिया टीम हार जाएगी। आपको लगता है कि इंडिया टीम हार जाएगी? तो दोस्तों आज इंडिया टीम जब T20 का फाइनल जीतकर ग्राउंड में जश्न मनाएगी, तो उस वक्त तनवीर अहमद मुंह लटका कर बैठा होगा। फिर तनवीर अहमद उनकी गलतियां निकालेगा, फिर कहेगा कि इसमें पैसा चलाया गया है, न्यूजीलैंड टीम को पैसा दिया गया है, मैच हारने के पैसे दिए गए हैं, पिच में खराबी की गई है, इंडियन प्लेयरों ने खेला ठीक नहीं है। फिर तनवीर अहमद यह बात करेगा, पहले यह बात कर रहा है, फिर यह बात करेगा। इनकी हैसियत देखें दोस्तों,
मैच खेलने से पहले ये कहते हैं कि दूसरी टीम जीतेगी, इंडिया टीम तो चीज़ ही कोई नहीं है। जब इंडिया टीम मैच जीत जाती है फिर कहते हैं कि इसमें खेल खेला गया है और कहते हैं कि पैसे दिए गए हैं। जी शाह साहब और आईसीसी ने मिलकर उनको पागल बना दिया था दूसरी टीम को। इनकी बात ज़रा सुने दोस्तों, इनकी बात सुनते हुए पहले तो आपको शर्मिंदगी होगी, बाद में आपको हंसी आएगी कि तनवीर अहमद इस हद तक गिर सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने कहा है कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो न्यूजीलैंड के सामने कमज़ोर है, यानी नॉर्मल बॉलिंग है। जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, जो इंडिया की बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम मैच जीत जाएगी। ये वही आमिर है ना दोस्तों, इसने कहा था कि फाइनल में इंडिया टीम नहीं जा रही। मुझसे लिखवा लें, मैं आपको लिख कर देता हूँ, फाइनल में इंडिया टीम नहीं जाएगी, कोई दूसरी टीम फाइनल में आपको खेलती हुई नजर आएगी। जब इंडिया टीम फाइनल में पहुंची तो फिर इससे पूछा गया कि 2 टके के आदमी ये बताएं कि आप फाइनल में तो इंडिया टीम पहुंच चुकी है, आप तो कह रहे थे इंडिया टीम नहीं जाएगी। तो फिर ये बात करने लग गया कि जिसको क्रेडिट बनता है ना उसको देना चाहिए, फिर उसी मुंह से ये बात करने लग गया। तो यहां अगर पता चला दोस्तों, ये खुद नहीं बोलते, इनको पैसा देकर बुलवाया जाता है, तंज करते हैं दूसरे पर, एलिगेशन लगाते हैं दूसरे पर, लेकिन वो काम खुद कर रहे होते हैं दोस्तों। इतने शर्मनाक काम कर रहे होते हैं, गलीज काम कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम उठाकर दूसरे पर लगा देते हैं कि ये काम तो इंडिया करता है। इनकी ये औकात और ये हैसियत है दोस्तों जो इस वक्त सामने आ चुकी है। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानियों की तरफ से और एलिगेशन लगाए गए हैं इंडिया पर कि 15वें ओवर में बॉल चेंज की गई थी। जो सेमीफाइनल का इंडिया ने जीता है उसी 15वें ओवर में बॉल चेंज की गई थी। दोस्तों अब ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये बात इसलिए कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने दावा किया था कि ये फाइनल में नहीं जाएंगे, और दूसरा इन्होंने दावा किया कि न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी। अब दोनों तरफ से इंडिया टीम जीतती हुई नजर आ रही है, इसलिए कहते हैं कि बॉल चेंज की गई थी, क्योंकि जो आईसीसी है ना वो इंडिया का है। जिस तरह उनको जी शाह साहब कहता है, आईसीसी उनकी बात मानता है। अगर कोई इंडियन प्लेयर आउट हो जाता है तो जी शाह साहब कह देता है कि इसको आउट नहीं देना, तो आईसीसी ऐसा ही करता है। जब मैच हो रहा होता है ना दोस्तों, वहां आईसीसी मौजूद नहीं होता, ठीक है, वहां अंपायर मौजूद होते हैं, वहां लाखों करोड़ों का करोड़ मौजूद होता है जो देख रहे होते हैं, फैसला कर रहे होते हैं कौन जीता कौन हारा, यह मैच किसके नाम हुआ, किसकी परफॉर्मेंस है, और कौन पाकिस्तान टीम की तरह मुंह लटकाकर ग्राउंड से बाहर गया, कौन मार खाकर इंडिया टीम से बाहर गया। लाखों का करोड़ देकर फैसला कर रहा होता है। वो कोई पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है कि उसी वक्त चोरी हो जाएगा, जीतेगा कोई और, प्रधानमंत्री किसी और को बना दिया जाएगा। यह कोई पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं होता, वो इंडिया के साथ मैच हो रहा होता है, एक इंटरनेशनल टीम के साथ आलमी कंट्री की टीम का मैच हो रहा होता है। वो कोई पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं हो रहा होता कि वहाँ से वो रिजल्ट तब्दील कर दिए जाते हैं। ये बातें सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री में नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की तरफ से कहा गया है कि ये जो सेमीफाइनल जीता गया था ना, इसमें आईसीसी को पहले पैसा दिया गया था। मैच शुरू होने से पहले आईसीसी को इतना पैसा दिया गया, आईसीसी का दिमाग ही खराब हो गया। आईसीसी ने कहा कि ठीक है भी, ये मैच हम आपको जितवाएंगे। दोस्तों मैं आपको हकीकत बता देता हूं, ये जो पैसों वाली या रिश्वत वाली बात है ना, पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री में नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसकी तहकीकात कर लें, कन्फर्म कर लें। ये जो रिश्वत वाला काम, ये पैसे देने वाला काम, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के अलावा अगर किसी दूसरी कंट्री में हुआ दोस्तों तो मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। ये इल्ज़ाम दूसरों पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन खुद पर इल्ज़ाम लगते हैं कि पाकिस्तानी रिश्वत लेते हैं, पैसा देकर काम करवाते हैं, इन पर इल्ज़ाम लगते हैं, इसलिए दूसरों पर इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान कह रहे थे कि जो मोहम्मद आमिर ने बात की है ना कि जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है वो इंडिया से मजबूत है, तो उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उस मैच से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब देखें सपोर्ट जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है दोस्तों, और जो पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर रह चुका है उनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं ये बात गलत कर रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा, ये जो मैच हो रहा है ना मतलब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की गलत बात ना करूँ। इनका यहाँ दिमाग काम नहीं करता, इनके जो मुंह में आता है ना दोस्तों ये वो कुछ बोल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पैसा देकर जो मर्जी बुलवा सकते हो, पाकिस्तान को गालियां दिलवा सकते हो, ये लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं दोस्तों। पैसा इनके लिए इतना अहम है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कहीं आजमा कर देख लेना, किसी पाकिस्तानी को पैसे देकर तुम पाकिस्तान को गालियां दिलवा सकते हो। ये पाकिस्तानी वो है दोस्तों, इनके लिए पैसा इतना अहम है
ये जो मोहम्मद आमिर अंधाधुंध ये इंडिया टीम पर तनकीद कर रहे हैं या इस तरह की बिल्कुल बुजंगियां मार रहे हैं, ये पैसे लेकर मार रहे हैं, इस तरह से नहीं मार रहे। अच्छा, इसका काम क्या है? अब ये रिटायर हो चुका है, क्रिकेट से निकल चुका है, और इस मैदान में आकर इस तरह की बातें करना दोस्तों इसको सूट ही नहीं करती। अगर इस तरह की बातें करना चाहता है, इनको इतना शौक है मैदान में आने का, क्रिकेट पर बात करने का शौक है, तो जो टीम जीत रही है, जिसकी परफॉर्मेंस है, जो मेहनत से ऊपर गई है, आज पूरी दुनिया से ऊपर है जो टीम, उसकी तारीफ करे। अगर इतना मजबूर है, इनको आने का शौक है, तो उनकी तारीफ करे, लेकिन उनके खिलाफ बात ना करे, गलत बात ना करे। जब इस तरह की बात करता है ना दोस्तों, आपको पता है कि फिर क्या होता है, बाद में ये मुंह लटका कर बैठे होते हैं, फिर इनके पास कोई जवाब भी नहीं होता। अगर कोई बंदा सवाल कर लेता है, इनको जवाब देना भी नहीं आता। आज इनके मुंह लटके होंगे, पूरी दुनिया देखेगी दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।